हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे, आप सभी का स्वागत है। तो ये मॉर्निंग का टाइम है और मैं चढ़ा दी हूँ दाल बॉईल होने के लिए। और मैं फुलाई हूँ सूजी बनाने के लिए इडली। तो सूजी और दही को मैंने मिक्स करके फुला दिया था और काफ़ी देर तक छोड़ दिया है। इसके बाद मैं आ गई हूँ अपने हॉल में, जहाँ सोफ़े मैंने रखे हैं। तो मैं सारे सोफ़ों के कवर को अच्छे से धो के कहती हूँ मैं, अच्छे से सेट कर लूँगी, क्योंकि बच्चे बहुत फैलाते हैं। तो आधे कवर दूसरे डाले हैं और आधे सेट कवर दूसरे डाले हैं, तो उन सबको मैं सही तरीके से सेट कर लूँगी। तो ठंडी भी शुरू हो गई है, तो मैं हल्की सी कोट पहन ली हूँ ठंडी के लिए। और सुबह सुबह बहुत ठंडी लगती है और काम तो करना ही पड़ता है। सुबह सबसे ज़्यादा काम होता है, इसके बाद तो पूरा दिन मानो कम ही होता है। जितना सुबह होता है पूरा घर फैला होता है, उसको समेटो, बच्चों की टिफ़िन, पूरे सबकी जिम्मेदारी जो होती है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सवेरे के बजाय मतलब ज़्यादा होता है। सुबह का काम और सुबह का समय बहुत बचा बचा के करना पड़ता है। सुबह का समय ऐसा इस्तेमाल करना पड़ता है जैसे हम लोग एक एक मिनट कब कहाँ कैसे इस्तेमाल करें, वो सोचना पड़ता है। तब सुबह के काम जाके निपट पाते हैं और सब सही समय पे स्कूल, ट्यूशन, दुकान सब लोग जा पाते हैं। तो फाइनली मेरा सोफ़ा बन गया है। अब मैं जल्दी से ले आऊँगी झाड़ू। तो ये देखिए, ये ऐसा दे रहा है लुक। ये छोटे छोटे कुशन मैं अपने मायके से ले आई थी और मम्मी के घर से। तो चलिए मैं फटाफट लगा लेती हूँ झाड़ू। तो सबसे पहले मैं झाड़ू लगा लूँगी किचन में। तो ये मेरी छोटी सी किचन है और एक तरफ मेरा खाना चढ़ा है तो पक रहा है। तो मैं आज बनाऊँगी बच्चों के टिफ़िन में इडली सांभर। और उसके बाद मैं जल्दी से नहा के पूरा खाना भी दोपहर का लंच भी बना लूँगी अभी, क्योंकि कल्याणी साथ जाना है मुझे पार्लर, इसीलिए मैं अपना काम अभी फटाफट सब निपटा दूँगी। तो ये देखिए, मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। तो फाइनली किचन में मेरी झाड़ू लग गई है। तो मैं अच्छे से किचन को क्लीन कर ली हूँ और जितने पैरदान नीचे रखे हैं उन सबको झाड़ के मैं साइड पे रख देती हूँ। और बच्चों के कपड़े भी एक आधी जैसे यहाँ वहाँ बच्चे करते हैं ना, तो रख देते हैं। तभी बच्चे मेरे सेटी सुन रहे थे और मैं कचरा उठाने के लिए टब भी ले आई हूँ, जो कचरा होगा। तो मेरे एक कमरे में हो गया है, मैं दूसरे कमरे में आई हूँ तो उसका बेड भी मैं अच्छे से बना के रख दूँगी। तो ये देखिए, मेरा बेड फैला हुआ है और बच्चों के बैगों को मैंने अच्छे से चेक कर लिया है कि उनकी सारी कॉपी किताब हैं कि नहीं है, क्योंकि स्कूल जाने से पहले बच्चों की हर चीज़ को चेक करके रखती हूँ मैं। और नहीं, जिस दिन मैं भूल गई तो उसके मैम को फ़ोन आ जाता है कि आज अपनी ये किताब नहीं दी, ये कॉपी नहीं लेके आया बच्चा, प्लीज़ आप ध्यान दीजिए। इसीलिए पहले ही मैं चेक कर लेती हूँ हर चीज़ों को। और फाइनली मेरे दूसरे कमरे में भी झाड़ू लग गई है। ऐसे धीरे धीरे मैं पूरे घर पे ही झाड़ू लगा लूँगी। तो अब 2 कमरे तो हो गए हैं रेडी, किचन हो गई रेडी। अभी एक कमरे में मैं बिल्कुल शोर नहीं करूँगी, क्योंकि एक कमरे में सो रहे हैं बच्चे, तो इसीलिए मैं उस कमरे का दरवाज़ा ही बाहर से बंद कर देती हूँ और दीवार को भी मैं अच्छे से झाड़ लेती हूँ, क्योंकि जो छोटे छोटे कीड़े हैं और क्या कहते हैं, जो जाले हैं, वो दरवाजे के पीछे लग जाते हैं। और अभी देखिए, मेरे ठाकुर जी, राधा रानी सभी सो रही हैं और सभी विश्राम कर रहे हैं। तो मैं पहले ऐसे दूर से पूजा घर को समेट लूँगी और सिर्फ नॉर्मली झाड़ू मारूँगी। जब मैं पोछा पूजा घर के पास लगाऊँगी तब मैं नहा धो के ही पोछा लगाती हूँ पूजा घर का। तो ये देखिए, मैं दूर से हॉल को भी समेट ली हूँ और जल्दी जल्दी लगाने लगी हूँ झाड़ू। अब फाइनली बाज़ार जाना पड़ेगा, मोज़े टोपे सब बच्चों के लेके आने पड़ेंगे। तो मैं अपने लिए भी मोज़े लाऊंगी और अपने बहन के लिए भी। तो आज देखिए, अगर टाइम मिलता है तो मैं बाज़ार भी जाऊंगी। और फाइनली मैं भी जा रही हूँ कल्याणी के साथ दुकान। तो इसीलिए जितने सारे काम हैं ना, तो और मुझे जल्दी है क्योंकि मुझे जाना है, इसीलिए मुझे और बहुत जल्दी है। तो मैं फाइनली झाड़ू लगा लेती हूँ। अब चलिए मैं लगा लेती हूँ फटाफट पोछा। तो मैंने ले आया बाल्टी में पानी और मैं उसमें डाल दे रही हूँ लिक्विड लाइज़ॉल का। ये लाइज़ॉल का लिक्विड है। तो मैं अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं फटाफट पूरे घर में हाथ से पोछा लगा लूँगी, क्योंकि मैं हाथ से ही पोछा लगाती हूँ। मेरा मानना है कि हाथ से पोछा लगाओ
तो एक्सरसाइज भी हो जाती है। अभी देखिए बाहर कितना अंधेला है, मतलब मान लीजिए बहुत ही अंधेला था बाहर और अभी कोई भी नहीं जगह है, मतलब कोई अड़ोसी पड़ोसी भी नहीं जगह है। मुझे डर लगती है तो मैं अपने राधा रानी के भजन लगा लेती हूँ। तो मुझे सबसे प्रिय भजन है, ये मेरा फेवरेट भजन ये वाला है, करुणामयी कृपा कीजिए लाडली मुझे चरणों से लगा लीजिए। तो मेरे सबसे फेवरेट भजन है, इसी को मैं सुनती जाती हूँ और अपना फटाफट काम निपटाती जाती हूँ। तो ये देखिए मैंने हॉल पे ही पोछा लगा लिया है। तो फाइनली ऐसे घिसिल के मतलब एकदम घसीट के ही मैं पोछा मारती हूँ, क्योंकि मुकरू बैठते हैं मतलब पैर के बल से मुझे नहीं आता है। मेरे पेट में काफ़ी दर्द होने लगता है जब मैं वैसे बैठने की कोशिश करती हूँ। तो ऐसे ही मैं पूरे घर में ही पोछा मार लेती हूँ, और ऐसे पोछा लगाना मुझे अच्छा भी लगता है क्योंकि घर बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है और गंदगी एक भी नहीं रहती। तो ऐसे पोछा लगाओ तो मतलब इतनी सफाई होती है कि मैं क्या ही बोलूँ। जैसे फर्श में अपना ही मुंह दिखने लगता है, इतना अच्छा। और हाथ वाले स्टैंड वाले से पोछा लगाओ ना तो एक भी अच्छा नहीं लगता, उसमें लाइन दिखती हैं और जहाँ दाग पड़ते हैं वहाँ दाग भी नहीं दिखते हैं। इसीलिए मैं ऐसा ही लगाना पसंद करती हूँ। तो कई लोग मुझे बोलते हैं कि तुम ये क्या करती रहती हो, तो मैं बोली मैं ऐसा ही करती हूँ और मैं अपना काम आप लोगों के लिए नहीं बदल सकती हूँ, क्योंकि एक ऐसा चीज़ होता है ना जो आदमी का पर्सनल होता है। तो मैंने फटाफट चढ़ा दी है कढ़ाई और मैं आ गई थी किचन में। तो मैंने ऐड कर दिया उसमें प्याज, कड़ी पत्ते और मिर्चा, हींग, मेथी, थोड़ा सा जीरा मैंने ऐड कर दिया है और प्याज को मैंने अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक भूजा है। और इसके बाद मैंने ऐड कर दिया है टमाटर को भी मैं धीमे हाथ से अच्छे से पका लूँगी, क्योंकि मुझे बनाना है इडली, इसीलिए मैं इन सबको अच्छे से पका। मैंने ऐड करा है नमक ऐड करने के बाद मैं थोड़ी से 2 मिनट के लिए ढक दूँगी, तो टमाटर मेरे अच्छे से पक जाएंगे। और टमाटर मेरे पक चुके हैं, ये देखिए। तो मैं थोड़ी सा ऐसे मैश कर लूँगी और मैश करने के बाद ही कल रात मैं बनाई थी लौकी की सब्ज़ी, तो मेरे पास लौकी नहीं थी तो मैं इसी में लौकी की सब्ज़ी ऐड कर दूँगी। तो ये देखिए लौकी को भी मैंने ऐड कर दिया है सांभर बनाने के लिए। तो ये प्याज, टमाटर, लौकी को अच्छा सा मैंने तड़का लगाया है और इसके बाद थोड़ा सा ऐसे हल्के से क्रश करूँगी। क्रश करने के बाद मैं इस पे ऐड कर दूँगी सारे सूखे मसाले। तो मैं ऐड कर रही हूँ उसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर। तो मैंने 2 डेढ़ चम्मच धनिया पाउडर डाला है, 1 चम्मच मैंने एवरेस्ट मसाला डाला है और 1.5 से 2 चम्मच मैं डालूँगी सांभर मसाला। तो ये सांभर मसाला मैं ऐसे ही बिना नाप के डालती हूँ, तो थोड़ा सा ज़्यादा ही डालती हूँ सांभर मसाला। तो ये देखिए मैं सांभर मसाला को अच्छे से मिक्स देने के बाद फिर मैं इसमें ऐड करूँगी दाल। तो दाल मैंने बॉईल करके रख लिया था और झाड़ू पोछा करने से पहले ही दाल बॉईल करने के लिए चढ़ा दी थी। तो देखिए दाल को मैंने अच्छे बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया। दाल भी एकदम बन के मस्त हो गई, रेडी हो गई थी। और मैं अच्छा सा मिक्स दूँगी। मिक्स देने के बाद इसको 2 से 3 मिनट तक ऐसे चला के अच्छे से धीमी आँच तक पकाएंगे। तो ये मुझे ज़्यादा गाढ़ी लग रही थी, मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया है पानी। और आज मेरा व्रत कल मेरा व्रत है, कल शुक्रवार है। तो मैंने इस पे ऐड कर दिया है थोड़ा सा नींबू। मेरे पास खटाई के लिए वो नहीं थी, अमचूर पाउडर नहीं था, तो मैंने नींबू ही ऐड कर दिया है। और इसको मैं अभी धीमी आंच में अच्छे से पकने दूंगी। और चलिए मैं जब तक कर लेती हूँ इडली बनाने की तैयारी। तो मैंने सूजी को अच्छे से मट्ठे में फुला दिया था। तो मेरे पास मट्ठा था, दही नहीं थी, तो मैं उसको अच्छे से फुला दी हूँ। अच्छे से मिक्स देने के बाद मैंने इनो डाल लिया, अच्छा सा मिक्स दूँगी। मिक्स देने के बाद मैं थोड़ी सी मुझे थिक लग रही थी तो मैं उसमें पानी भी ऐड कर लूँगी और फटाफट मैं लगा दूँगी ट्रे में। अच्छा से मिक्स देंगे और चलिए मैं लगा देती हूँ एक चम्मच ट्रे में। तो जल्दी से मैं ट्रे में डाल लेती हूँ क्योंकि बच्चों का अब टाइम हो रहा है, बज गए हैं 6 और 6:30 या 6:40 में वैन आके खड़ी हो जाएगी। इसीलिए 10 से 12-15 मिनट ये इडली पकते हुए लग जाएगी और बच्चे वहाँ हो रहे हैं रेडी। तो मैंने फटाफट इतनी इडली बनाई थी कि एक ही बार में दोनों बच्चों के टिफ़िन और खाने के लिए निकल आए। तो 4-4 ले जाएंगे और 2-2 1-2-2 खा लेंगे। तो
एक बार में बच्चों को हो जाता है। तो मैंने एक तरफ चढ़ा दिया है गर्म पानी होने के लिए और ऐसे हिला देती हूँ तो इडली एकदम शेप पे आ जाती है, तो गोल बनती है। वैसे हिलाओ नहीं तो एकदम अलग सी बनती है। तो मेरी इडली पकने के लिए हो गई है रेडी। मैंने पानी को बॉयल होने के लिए चढ़ा दिया था, पानी भी मेरा अच्छे से गर्म हो गया है। तो मेरी इडली बन रही है और मैं सिंक प्लेटफॉर्म में मार रही हूँ एक कपड़ा। तो फटाफट मैं कपड़े मार रही हूँ। सांभर मेरा बन के हो गया है रेडी। तो सांभर को फिर मैं एक कटोरा में ऐड कर देती हूँ। तो फटाफट मैं सांभर को ऐड खाली करने के बाद कढ़ाई को भी अच्छे से धो लूँगी, क्योंकि इसमें मुझे अभी बनाना है कढ़ी। तो सांभर मैंने खाली कर दिया है और साइड पे रख देती हूँ। जब तक मेरी इडली अच्छे से पक के हो जाएगी रेडी, तो इसको इडली को मैं 12 से 15 मिनट तक पकने दूँगी अच्छे हाई फ्लेम में। फिर 2 मिनट में स्लो में पकाऊँगी। तो मैं कढ़ाई धो के ले आई हूँ और चढ़ा दी हूँ गैस पे, और उस पर मैंने ऐड करा है सरसों का तेल, और मैं इस पर ऐड कर दूँगी थोड़ा सा मेथी, थोड़ा सा हल्का सा जीरा और 2-3 लाल मिर्च। तो मैं अच्छी 4-5 लाल मिर्च डालती हूँ, क्योंकि कढ़ी अगर थोड़ी सी तीखी हो तो ही अच्छा लगता है खाने पे, अगर तीखापन ना हो तो क्या मतलब खाने का। तो ये है कटोरे में रखे हैं मीठी नीम। तो मेरी सासू माँ ने लाया था मीठी नीम, तो उसको मैंने ऐसे अलग करके तोड़ के रख लिया था। तो चलिए कढ़ाई हो गई है गरम अच्छी से। तो मैं ऐड कर देती हूँ कढ़ाई पे जो मैंने मसाला बना के रखा है। बच्चे आ गए थे तो बीच में मैंने उससे कुछ बातें करने लगी, तो मेरा आर्यन था, मैं बोली इडली बना रही हूँ। तो दोनों बहुत खुश हो गए थे और एकदम खुशी खुशी जा रहे थे। तो कुछ मांगने आया था, फिर मैंने उसको देने चली गई। उसको दे के आके वापस से फटाफट मैंने कढ़ी को फ्राई किया। और ये देखिए मेरी कढ़ी बन के हो गई है रेडी, और एक तरफ बन गई है इडली। इडली बनने के बाद मैंने उन सबको निकाल के अपने बच्चों की टिफ़िन लगाई, और बच्चों को मैंने कुछ खाने के लिए दे दिया। बच्चों की टिफ़िन लगाई, फिर बॉटल को मैंने फ़िल किया। फ़िल करने के बाद फिर मैं इसके बाद की वीडियो नहीं बनाई और मैं चली गई थी पार्लर। तो ये देखिए कल्याणी का पार्लर ऐसे सजा हुआ है, और इसके बाद तुरंत जैसे ही हम पहुँचे तैसे आ गए थे कस्टमर। तो कल्याणी करने लगी थी थ्रेडिंग। और आप मेरा ब्लॉग आज का आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। राधे राधे आप सभी को। तो ये देखिए हम ताला वाला लगा के चल दिए हैं दुकान, और हम दोनों हो गए थे रेडी। तो ये देखिए राधे राधे आप सभी को।